हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षा's एजुकेशन हब। आपको पता होगा 2024 में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। तो उससे पहले कितनी थी? टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। आज हम ट्रिक के साथ लर्न करेंगे कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, बिकॉज आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखोगे। उसके साथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हम देख लेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस से एसोसिएटेड है। पहले बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस की। क्लासिकल लैंग्वेजेस को हम शास्त्रीय भाषाएं भी बोलते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है मोस्ट ऑफ बंगाल पीपल केटीएम पर। तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। जैसे एम से आपकी जो लैंग्वेज आएगी वो रहेगी मलयालम, ओ से आ जाएगी उड़िया, एस से आएगी संस्कृत, पहले तो नोट कर लो इन सभी को। टी से आएगी तमिल, काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो भी अभी तक हमने लिखी। यहाँ पे बंगाल से आ जाएगी आपकी बंगाली, पी से आ जाएगी पाली, के से आ जाएगी कन्नड़, टी से आएगी तेलुगु, एम से आ जाएगी मराठी, पी से आएगी प्राकृत और ए से आ जाएगी आसमीज। पर अब याद कैसे रखें कि नए वाली लैंग्वेजेस कौन ऐड हुई थी? तो 2 लैंग्वेजेस तो आपकी पी से ही हैं, यानी कि पाली आ जाएगी और दूसरी आपकी प्राकृत रहेगी जो 2024 में ऐड हुई है, उनकी बात कर रहे हैं अब हम। और 3 जो आपकी बचेंगी वो है एमबीए। एमबीए आप करते हो ना, तो एमबीए में आ जाएगी एक तो मराठी, मलयालम आप आइडिया लगा सकते हो, मलयालम काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। बी से आ जाएगी बंगाली और ए से आ जाएगी आसमीज़। तो ये आपकी टोटल होगी 11 लैंग्वेजेस। उसके अलावा तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था सबसे पहले नंबर पे 2004 में। संस्कृत को ऐड किया गया 2005 में। तेलुगु और कन्नड़ क्लासिकल लैंग्वेजेस बनी 2008 में। मलयालम 2013 और उड़िया जो थी वो 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज बनी। इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे क्लासिकल लैंग्वेजेस को हम असाइन करते हैं? तो बहुत पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, लगभग 1500 से लेके 2000 साल पुरानी। एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए, हेरिटेज वैल्यू उसकी होनी चाहिए। नॉलेज जो है टेक्स्ट का वो कहीं से कॉपी पेस्टेड ना हो, कहीं से हमने बोरो ना किया हो। और डिस्टिंक्ट इवोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि विकास उसका ऐसा हुआ हो कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनको मैच ना करें। इसके अलावा एक शेड्यूल आपने देखा ऊपर, दैट इज शेड्यूल नंबर 8। टोटल आपके 12 शेड्यूल हैं जिनको आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद करते हो। बहुत पुरानी ट्रिक है ये, नई नहीं है। तो यहाँ पे एल फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो शेड्यूल नंबर 8 जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को बताता है। सारी हमें याद नहीं करनी। यहाँ पे मैंने 22 की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आपको दिखा दी हुई हैं। टोटल 22 हैं, क्लासिकल 11 हैं, पर इसके कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक याद रखोगे आप 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा आप याद रखोगे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 21 और 71 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये तीनों अमेंडमेंट आपके जुड़े हैं शेड्यूल नंबर 8 के साथ। 21वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये 1973 में हुआ था और इसके तहत सिंधी को ऐड कर दिया गया था। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 1992 में ऐड हुआ था और इसके तहत नमक को ऐड किया गया था। अब देखो नमक से ही आप सारी याद रख लोगे। एन से आ जाएगी आपकी एक तो नेपाली, म यानी कि मणिपुरी, और क से आ जाएगी कोंकणी। तो ये होगी आपकी 71st के तहत जो ऐड हुई थी। बाकी जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 2003 में ऐड हुई थी, जिसके तहत 4 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये बाद में ऐड हुई थी। तो इस करके ये टोटल बन गई थी आपकी 22 लैंग्वेजेस जिसका हिस्सा है। उसके साथ साथ गुजराती दिखेगी आपको, हिंदी, ठीक है, मणिपुरी, ये सब हमने देख ली जो लैंग्वेजेस बाद में ऐड करी गई थी। तो आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।